हेलो एवरीवन सर, आज हम बात करते हैं सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के लिए फॉर द पर्पस ऑफ 2024 एग्जामिनेशंस। सर न्यू सिलेबस आ चुका है। 4 पेपर की जगह अब सिर्फ 3 पेपर बचे हैं और अब हम इसको किस तरीके से प्रिपेयर करें आफ्टर रिजल्ट्स। सर कुछ चेंजेस तो आए हैं और अब अगर हम बात करें, टारगेट कर रहे हैं May 24 बैच और अप्रोक्सीमेटली 120 डेज बचा है। एक हिंट है यहाँ पे, हो सकता है पेपर्स मई के फर्स्ट वीक की जगह मई लास्ट वीक या जून फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो, बिकॉज इलेक्शंस हैं, 24 की इलेक्शंस हैं, इसलिए एक्स्ट्रा पीरियड आपको मिल सकता है पढ़ने के लिए। तो अगर कोई क्लासेस लेनी हो तो आप उस अकॉर्डिंग जा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। दूसरी बात सर, अकाउंट्स में क्या चीज है? जो पहले आपके 4 सब्जेक्ट थे अब वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं। एज लाइक अकाउंट्स है, लॉ है और टैक्सेशन पेपर है। बट सर कंटेंट क्या है, कितना है, एक बार उसको देखो और उसके अकॉर्डिंग प्लान करना। अकाउंट्स में आपके टोटल 15 चैप्टर्स हैं। सर अकाउंट्स की 3 मॉड्यूल हुई है, जिसमें से मॉड्यूल 1 में 4 चैप्टर, मॉड्यूल 2 में 6 चैप्टर, मॉड्यूल 3 में 5 चैप्टर्स है। मैं इन डेप्थ हर चैप्टर के बारे में नहीं बात कर रहा, बट इतना देखो ना, इसमें ये जो 6 चैप्टर है मॉड्यूल 2 के, मैक्सिमम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। आपके लास्ट टर्म में जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में मिला के जो अकाउंट्स में जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, सारे के सारे एएस यहाँ पे आ गए हैं। सारे के सारे एएस आ गए हैं आपके। जो आपको स्पेशल फोकस करना पड़ेगा, स्पेशल फोकस आपको करना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। ओके, ठीक है सर। तो क्या सर अकाउंट्स का कंटेंट कुछ बहुत ज्यादा बढ़ा है क्या? उतना बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, बट फिर भी इट कैन बी मैनेज्ड। मैंने जो बुक देखी उसके बेसिस पे आज आपसे बात कर रहे हैं। सर अब लॉ, दूसरा जो पेपर है लॉ, लॉ लिटरली इजी है। लॉ इजी किस बेसिस पे है? बिकॉज कंपनी लॉ एक इसमें मेजर पोर्शन कवर करता है आपका। ठीक है, कंपनी लॉ कवर करता है। कंपनी लॉ के साथ एक आपकी स्मॉल पोर्शन डाल दी गई है एलएलपी के बारे में। एलएलपी के बारे में डालने के साथ साथ इन्होंने एक अलग से अलाइड लॉ या पार्ट 2 दिया हुआ, उसके अंदर जनरल क्लॉज एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड फेमा। जो जनरल क्लॉज और इंटरप्रिटेशन है ना, इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ना, बिकॉज इसको पढ़ के आप लॉ को इंटरप्रिटेशन करना सीख जाएंगे, लॉ की इंटरप्रिटेशन सीख जाएंगे, लॉ को समझ पाएंगे, लॉ लैंग्वेज को आप क्लियर कर पाएंगे। लैंग्वेज का इशू यहां से नहीं आएगा। जो लॉ में लैंग्वेज का इशू आता है, वो अगर इस चीज पे आप स्ट्रांग हो गए तो आपको वो इशू नहीं आएगा। सर इसमें क्या है, मॉड्यूल 1 में 6 चैप्टर्स है, टोटली बेस्ड ऑन कंपनी। मॉड्यूल 2 है और फिर मॉड्यूल 3 है। यहाँ पे भी 3 मॉड्यूल्स हैं, यहाँ पे भी 3 मॉड्यूल्स हैं। अकाउंट्स लेंदी है, लॉ इजी है थोड़ा इन कंपेरिजन। लॉ थोड़ा इजी जाएगा, कुछ चीजें न्यू है, मेजर पोर्शन जिसमें क्या है, कंपनी लॉ का है सर। वैसे इसके अलावा अगर हम बात करें टैक्सेशन, जो तीसरा आपका पेपर है, इसमें क्या है? अभी तक देखो 4 सब्जेक्ट थे, 4 में से 3 का बर्डन कम हुआ है, इस बात को समझो। 4 में से 3 पेपर का बर्डन कम हुआ है। आपके पास अगर 120 डेज भी हैं तो 15 चैप्टर्स यहाँ पे हैं, 15 चैप्टर्स यहाँ पे, 30 चैप्टर्स यही हो गया, प्लस 24 चैप्टर्स सर आ गए। और टाइम देख लो आपके पास कितना है, प्लस 24 चैप्टर, एक सेकेंड, प्लस 24 चैप्टर्स आपके पास आ गए। अब आप सोच लीजिए आपके पास टाइम कितना। 54 चैप्टर्स क्लियर करने के लिए आपके पास 120 डेज है। अब थोड़ा स्टार्ट कर लेना प्रिपरेशन को। सर मॉड्यूल 1 में, इसमें इनकम टैक्स में, टैक्सेशन में 2 मॉड्यूल है। एक आ गई आपकी इनकम टैक्स, एक आपकी आ गई सर इनकम टैक्स जिसको आप डीटी भी कहते हो, और सर दूसरी है आईडीटी। अगर हम बात करें आईडीटी में सर दिख तो रहे 15 चैप्टर्स, क्या ये बहुत बड़े और डिफिकल्ट हैं? जी हाँ, बट एट मॉडरेट लेवल। ये बड़े तो हैं, डिफिकल्ट उतने ज्यादा नहीं जाते हैं, बिकॉज कंसेप्ट्स अगर क्लियर हो गए तो ये चीजें क्लियर हो जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट और एग्जेम्पशन। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाएंगे जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछता है। सप्लाई तो इसमें आपको पढ़नी पड़ेगी, जो अब एक सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, ये जीएसटी का कंटेंट होता है। जीएसटी आई विल ट्राई कि मैं आपको जीएसटी के कुछ पोर्शंस को, या पूरी जो आपकी एमसीक्यू बुकलेट अगर रिलीज करती है आईसीआई, तो लास्ट अटेम्प्ट्स में जैसे मैं कराता था मैं जरूर करवाऊंगा। अपने
इसी चैनल सीए इंटर क्लासेस में। हमारे पुराने वीडियोस आपको मिल रहे होंगे सीए मोहित रुंगटा पे, जो मेरा चैनल था। ठीक है सर। सर दूसरी बात आती है डीटी की। अगर हम डीटी की बात करें तो उसके लिए डीटी की 9 चैप्टर्स में सर पहले 10 चैप्टर थे, अब 9 चैप्टर है। कोई फर्क नहीं पड़ा। जो पुराना चैप्टर नंबर 3 था बस वो हट गया है, बट उस चैप्टर में कुछ था भी नहीं, और वो आईएफओएस और अदर आईएफओएस के अंदर आपको मिल जाएगा। जिसमें था ना कि गैलेंट्री अवार्ड वालों को कैसे होगा, सिक्किम के एम्प्लॉयज के लिए, सॉरी सिक्किम के सिटीजन के लिए क्या टैक्सेबिलिटीज आ रही है, वो सब पोर्शंस था। इसकी कोई भी मतलब रेलेवेंस नहीं था कि अलग चैप्टर है, तो वो अब मिक्स कर दिया गया है दूसरे चैप्टर के साथ, आईएफओएस के साथ। तो अगर आप बात करें इनकम टैक्स के अंदर ना, तो सर देखिए इनकम टैक्स का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में उसका रेसिडेंशियल स्कोप डाल के वो पूछते रहते हैं क्वेश्चन। साथ साथ हेड ऑफ इनकम, पांचों हेड इंपॉर्टेंट है सर, कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप इसमें। पांचों हेड इंपॉर्टेंट है। टीडीएस, टीसीएस, टीसीएस और टीडीएस, इससे सर 12% का तो आपका मार्क्स कवर करता ही करता है, और सर टोटल इनकम का एक क्वेश्चन आना ही आना होता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको इसके पहले भी टैक्सेस के पेपर में थी और आज भी टैक्सेस के पेपर में है कि इतना बड़ा पोर्शन, आप देखिए 24 चैप्टर्स का पोर्शन कैसे कवर करें। ये बहुत बड़ा पोर्शन है, छोटा पोर्शन नहीं है। 24 चैप्टर्स का पोर्शन बहुत बड़ा पोर्शन है, कैसे कवर करें। तो इट मींस आपको सिग्निफिकेंटली ज्यादा टाइम भी देना पड़ेगा इन दोनों से ज्यादा इसके ऊपर। बट सर टाइम कैसे मैनेज करें, इनकम टैक्स का एक सॉल्यूशन हमने निकाला हुआ है। साथ साथ इस बार इनकम टैक्स के लिए एक चीज मुझे आपको बतानी है। इस बार डीटी के लिए एक बात याद रखना, डीटी में डिफॉल्ट टैक्स रेजिम और ऑप्शनल टैक्स रेजिम को समझ लीजिएगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो 115 बीईसी के कारण आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक मैं चार्ट आपको दिखाता हूं। इस चार्ट को आप चैनल से या गूगल ड्राइव लिंक से कहीं से भी या व्हाट्सएप कर देना, हमें इसी नंबर पे भेज देंगे अगर आपको नहीं मिल रहा होगा लिंक। ये वाला चार्ट जरूर प्रिंट करके आप अपने पास रख लीजिए, इसमें कम से कम रेट सारे आ जाएंगे। और इस बार अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है टैक्सेस के लिए तो 87A के रिबेट का उसमें कैलकुलेशन जरूर करवाएगा, बिकॉज डिफॉल्ट टैक्स रेजिम और ऑप्शनल टैक्स रेजिम में 87A चेंज हो रखा है काफी, और 87A में भी उसकी दो लिमिट्स आ रखी हैं, 7 लाख और 7 लाख से अबव वाली। तो बहुत सी चीजें आ रखी चेंजेस हैं। तो डीटी के लिए बेसिकली उसमें 9 चैप्टर्स, इसमें बहुत लंबा टाइम जाता है। हमारी एक सीरीज चलती है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 35 आवर्स के अंदर, जिस सीरीज की मेनली हम बात करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 35 आवर्स के अंदर सब कुछ पूरी की पूरी आपकी आईसीएआई मॉड्यूल कवर हो जाती है। कंप्लीट आईसीआई मॉड्यूल जो नई वाली है, जो न्यू आईसीआई मॉड्यूल है वही हम आपको पढ़ाएंगे, उसी को कवर कराएंगे। उस आईसीएआई मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी इलस्ट्रेशन है, सब के सब कवर हो जाते हैं। और ये आपकी 28 तक ये क्लास कंप्लीट भी हो जाएगी। 60% रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है, हेड्स ऑफ इनकम की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, पीजीबीपी चल रहा है में। ठीक है, ठीक है सर जी। बस टीडीएस, टीसीएस और छोटे कुछ टॉपिक्स बस बचे, बाकी ऑन गोइंग रिकॉर्डिंग चल रही है। ये 2019 से क्लासेस चल रही है और हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, अभी तक बहुत अच्छा रहा है। अगर आप हमारे पुराने चैनल सीए मोहित रुंगटा पे देखेंगे तो आपको हमारी क्लासेस मिल जाएंगी, बट बीच में वो चैनल हैक हुआ था तो इसलिए उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आई थी। ओके सर। सर इसमें है क्या, इनकम टैक्स में जितने भी इलस्ट्रेशन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे के सारे आईसीएआई मॉड्यूल मतलब न्यू सिलेबस के पैटर्न पे हमने सॉल्व करवाए हैं। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिए हैं ताकि आप जब इमेजेस देखेंगे ना तो भी आपको कंसेप्ट रिकॉल हो जाएगा। शायद वो एक पेज की थ्योरी पूरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ उस इमेज को देख के बहुत कुछ रिकॉल हो जाएगा। क्वेश्चन पॉइंट्स बताए जाते हैं जहां पे आपसे गलती होती है ना, कि यहाँ पे पेपर गलत कर सकते हैं, क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, जो हमने आपके टेस्ट पेपर लिए हैं जिसके बेसिस पे हमें सारी जानकारी है। तो वहां पे उन चीजों को हम पहले ही जान जाते हैं कि भाई यहाँ पे गलतियां होने के चांसेस होते हैं, इसलिए यहाँ पे पहले से क्वेश्चन पॉइंट बता दो। जो आपके टेस्ट पेपर्स मैंने चेक किए थे उस बेसिस पे पता चल जाता है कि यहाँ पे गलतियां होती ही होती हैं। क्वेश्चन चूंकि अब हमें 3 घंटे ही मिल रहे हैं, वी हैव ओनली 3 आवर्स, और हमें दोनों मॉड्यूल्स कवर करनी है। ग्रुप 1 का भी पेपर देना है, सॉरी मॉड्यूल 1 इनकम टैक्स का ही पेपर पूरा लिखना है और जीएसटी का ही पूरा पेपर लिखना है, तो हम क्वेश्चन को रीड नहीं कर सकते बार बार। तो इस सीरीज के अंदर हम ओरली बता रहे होते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ो और तुरंत उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। एक प्रैक्टिस बिल्ड हो जाती है आपके अंदर, क्योंकि आप मोर देन 225 क्वेश्चंस प्लस इसके बाद अभी आरटीपी और एमटीपी पे जब हम सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं इतनी प्रैक्टिस बन जाती है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और वो हमसे पूछेगा क्या आगे जाके।
95% केसेस में हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में हमें ये लैंग्वेज लेके जा रही है। हमें ये पता चल जाता है क्या रॉ डाटा है, क्या यूजफुल डाटा है और क्या वेस्ट डाटा इन्होंने बस हमें मिसलीड करने के लिए दिया है। तो हम क्वेश्चन का री रीडिंग टाइम बचा लेते हैं और ओरल सॉल्यूशन हमसे हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को कभी भी जितने भी रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स स्टूडेंट चाहे वो फ्रेश हो, उन्होंने पूरा पढ़ लिया हो, उसके बाद अब एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, या फिर उन्होंने पहले पढ़ा था या अपना अटेम्प्ट स्किप किया था और इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, ये जरूर ट्राई करना। देखो, टेक्सास या लॉ को पढ़ना अलग है, उसको अप्लाई करना इन क्वेश्चन फॉर्मेट अलग बात है। क्वेश्चंस में अप्लाई करना हम आपको बता रहे हैं, पूरे रूल्स बता रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी पढ़ाएंगे, नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। नोट्स कौन से सर? सर पूरे इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं, नोट्स मींस जो चार्ट्स हम बनाते हैं एक एक सेक्शंस के, जो आपको वीडियोस के अंदर दिखते होंगे, सारे चार्ट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी दे देंगे। और हम तो चाहेंगे कि आप पीडीएफ मत लेना, खुद बनाना, हमेशा याद रहेगा, आपको हमेशा याद रहेगा। इस तरीके से अगर आप अपनी प्लानिंग अभी से करिए कि कंटेंट क्या है, देख लो भाई कंटेंट क्या है, ये चीज पहले आप देख लीजिए। काफी बड़ा कंटेंट है और आपको करना ही करना है। अकाउंट्स लेंदी है बट मैनेजेबल है, लॉ इजी है, मैनेजेबल है। इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना। कंपनी एक्ट एक है, एलएलपी, और फिर ये कुछ जनरल क्लॉजेज है, फेमा है और इंटरप्रिटेशन है। ठीक है सर, लेकिन सर टैक्सेशन का पोर्शन बहुत बड़ा है, तो ऐसा मत होना कि उठाए करते गए को इसी में उलझ के रह गए कि बाकी चीजें छूट गई। भले ही आपका कंटेंट कम हुआ है, भले ही एक सब्जेक्ट घटा है, बट कोर्स का करिकुलम 3 सब्जेक्ट्स को मैनेज करना अभी भी एक चैलेंज है और आप उस हिसाब से इसको टैकल करिएगा। बाकी अगर कोई भी इश्यूज होते हैं या कोई भी चीज की न्यू इन्फॉर्मेशन आती है इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, या आपको भी कोई भी चीज पूछनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी रीडिंग।